प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, हम अमलगमेशन के प्रॉब्लम्स देख रहे थे। 5 प्रॉब्लम्स हमारे हो गए थे और आज का हमारा ये 6वां प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, वो लिंक ओपन करके क्वेश्चन को लिख लेना है। और जैसे कि अब तक के हमारे 5 प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें परचेज कंसिडरेशन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन किस तरह से दिया है। कभी कभी क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट जो है वो डायरेक्टली दी रहती है, या फिर हमें कभी कभी नेट असेट्स के थ्रू परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने जो पिछले प्रॉब्लम्स देखे हैं वो हर एक प्रॉब्लम में एक नयापन है। किसी प्रॉब्लम्स में नेट असेट्स के थ्रू हमने परचेज कंसिडरेशन किया है और किसी प्रॉब्लम में परचेज कंसिडरेशन हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। तो परचेज कंसिडरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, फिर भी हमें कभी कभी नेट असेट्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारे 5 प्रॉब्लम्स हुए हैं, आज का जो प्रॉब्लम्स रहेगा वो प्रॉब्लम में भी एक नयापन है जिसमें भी नेट असेट्स हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन का मतलब जो मोड ऑफ पेमेंट है वो मोड ऑफ पेमेंट हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। और एक बात इसमें नहीं है कि जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस रहता है या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रहता है, वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो नई कंपनी जो है वो नई कंपनी पे करती है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम में 2 कंपनियां हैं, एक है राधा कंपनी और दूसरी है श्याम कंपनी। दोनों कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है जिसका नाम है राधे श्याम कंपनी। तो राधा कंपनी और श्याम कंपनी है, ये जो 2 कंपनियां हैं वो है वेंडर कंपनीज, और जो नई कंपनी है परचेसिंग कंपनी वो है राधे श्याम कंपनी न्यू कंपनी या परचेसिंग कंपनी जिसे हम बोलेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन कहता है राधा कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड वेयर इन फाइनेंशियल क्राइसिस। दोनों कंपनियों में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो इस वजह से उन्होंने एक कंपनी नई कंपनी फॉर्म की है। तो जो नई कंपनी रहेगी वो फॉर्म अ न्यू कंपनी विथ ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। जो नई कंपनी है उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल रहेगा ₹20 लाख डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट है ऑथोराइज शेयर कैपिटल की 20 लाख, तो और उसकी शेयर्स की जो प्राइस है वो एक शेयर की प्राइस है ₹10। तो इस तरह से उनके जो शेयर्स रहेंगे वो रहेंगे 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 ईच। देन उन्होंने बोला है द न्यू कंपनी विल हैव द नेम राधेश्याम कंपनी लिमिटेड। शेयरहोल्डर्स ऑफ द राधा कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड are to be satisfied by issue 4 shares in new company against 5 shares in original company। तो जो नीचे की और ये इंफॉर्मेशन है ये हमें परचेज कंसिडरेशन के लिए बताई गई है कि परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहेगा। तो परचेज कंसिडरेशन पे जाने से पहले हम इसका नेट असेट्स कैलकुलेट कर देंगे। नेट असेट्स के बारे में क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो नई कंपनी है वो नई कंपनी दोनों कंपनियों की असेट्स एंड लायबिलिटीज लेंगे। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको बताया गया है अबव स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 31 December 1995 एंड राधेश्याम कंपनी लिमिटेड took over assets and liabilities of राधा कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड। तो राधा कंपनी के और श्याम कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज राधेश्याम कंपनी टेकन ओवर कर रही है। तो उस नीचे आपको बैलेंस शीट दी गई है राधा कंपनी की और श्याम कंपनी की। उसमें से हमें पता चल जाएगा कि राधा कंपनी की कौन सी असेट्स और लायबिलिटीज राधेश्याम कंपनी ने टेकन ओवर की है और श्याम कंपनी भी कौन सी असेट्स और लायबिलिटीज राधेश्याम कंपनी ने टेकन ओवर कर ली। तो कंबाइंड बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दी गई है राधा कंपनी की और श्याम कंपनी की। अब देखते हैं कि नेट असेट्स में क्या क्या आएगा। सारी की सारी जो नेट असेट्स है वो सारी की सारी असेट्स
हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया नहीं है कि कौन सी असेट्स टेकन ओवर कर रहे हैं। तो जो असेट्स टेकन ओवर की जाने वाली है फिक्टिशियस असेट्स छोड़ के, वो सब असेट्स हम यहाँ पे लेंगे, और लायबिलिटीज भी, जो इंटरनल लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल है वो छोड़ के, और अगर डिबेंचर्स इशू किए होंगे तो वो छोड़ के जो सारी की सारी लायबिलिटीज है हम वो लायबिलिटीज यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे एक बात कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर कर रहे हैं उसका रिवाइज्ड वैल्यू हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू पे राधा कंपनी और श्याम कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझ लेना है कि अगर यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है तो जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू पे हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे लेना है। क्लियर है? तो देखते हैं असेट्स। तो असेट्स में देखिए शेयर कैपिटल, असेट्स में डेबिट साइड में देखेंगे राधा कंपनी के, तो सन्ड्री असेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो सन्ड्री असेट्स हमारा नेट असेट्स के कैलकुलेशन में आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे असेट्स टेकन ओवर। असेट्स टेकन ओवर के हेड में पहले लेंगे सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स, तो सन्ड्री असेट्स कितना है राधा कंपनी का ₹5 लाख, और श्याम कंपनी का भी सन्ड्री असेट्स लेंगे। तो श्याम कंपनी का जो सन्ड्री असेट्स का अमाउंट है वो है ₹2,60,000। 2,60,000। देन बैंक, तो बैंक भी हमारा नेट असेट्स की कैलकुलेशन में आता है। तो बैंक, राधा कंपनी का जो बैंक बैलेंस का अमाउंट है वो है ₹1,75,000, और देन श्याम कंपनी का है ₹15,000। ₹15,000 बस हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पे नहीं आता, वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर होता है। तो जितने भी डेबिट बैलेंसेस थे, मतलब जो असेट्स थे, वो असेट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल असेट्स टेकन ओवर, टोटल असेट्स टेकन ओवर। तो टोटल असेट्स टेकन ओवर में राधा कंपनी का टोटल असेट्स कितना आया है 5 लाख प्लस 1,75,000, 6,75,000, और श्याम कंपनी का 2,60,000 प्लस 15,000, तो 2,75,000 टोटल असेट्स टेकन ओवर। देन इसमें से हम लेस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड, लेस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। अब कौन सी लायबिलिटीज राधेश्याम कंपनी ने एक्सेप्ट की है वो देखेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें कौन कौन सी लायबिलिटीज दी है ये सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटी दी है शेयर कैपिटल, जो कि यहाँ पे नहीं आता, वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। देन 7% डिबेंचर्स दिया हुआ है। तो डिबेंचर्स हम यहाँ पे कब लेते और कब नहीं लेते ये भी मैंने आपको पहले 1-2 लेक्चर में क्लियर कर दिया था, क्योंकि अगर पुरानी कंपनी, मतलब जो वेंडर कंपनी है, उसके डिबेंचर्स के बदले में अगर नई कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है तो जो पुरानी कंपनी के बैलेंस शीट में डिबेंचर्स रहेंगे वो डिबेंचर्स हम यहाँ पे नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लेते। तो अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें जो न्यू कंपनी है वो न्यू कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है, पुराने डिबेंचर्स के बदले में अपने नए डिबेंचर्स इशू कर रही है करके यहाँ पे हम 7% डिबेंचर्स जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लेंगे। देन दूसरी जो एक लायबिलिटी है वो है जनरल रिजर्व, तो वो इंटरनल लायबिलिटी है, वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर होती है। ठीक है, बाकी दूसरी कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे हमें दी हुई नहीं है। तो लायबिलिटी एक्सेप्टेड में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब लायबिलिटी एक्सेप्टेड जो है वो रहेगा नील। ठीक है, अब जो असेट्स टेकन ओवर था उसमें से लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हमारा माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेट असेट्स यहाँ पे कितना आएगा, राधा कंपनी का नेट असेट्स आया है 6,75,000 और श्याम कंपनी का नेट असेट्स आता है 2,75,000। तो नेट असेट्स का कैलकुलेशन हमारा हो गया।
राधा कंपनी का नेट असेट्स आया है 6,75,000 और श्याम कंपनी का नेट असेट्स आया है 2,75,000। अब देखते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन हम किस तरह से लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में बताई गई है, मतलब मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहेगा, ये जो हमारा नेट असेट्स आया है इसका मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहेगा, इसको हम नेट असेट्स को पीसीबी बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे राधा कंपनी का परचेज कंसिडरेशन मान लेते हैं हम 6,75,000 और श्याम कंपनी का परचेज कंसिडरेशन आया है 2,75,000। और जो ये है परचेज कंसिडरेशन या फिर मोड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मोड ऑफ पेमेंट या फिर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहेगा। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, उस हिसाब से हम परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन हमने देखी थी कि द राधेश्याम कंपनी लिमिटेड, द न्यू कंपनी विल हैव द नेम राधेश्याम कंपनी लिमिटेड, देन उसके बाद शेयर होल्डर्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड आर टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 4 शेयर्स इन न्यू कंपनी। मतलब जो राधा कंपनी है और श्याम कंपनी है उनको उनके परचेज कंसिडरेशन के बदले में 4 शेयर्स दिए जाने वाले हैं अगेंस्ट द 5 शेयर्स इन ओरिजिनल कंपनी। तो जो ओरिजिनल शेयर्स थे, ओरिजिनल शेयर्स जिनके पास 5 शेयर्स होंगे तो उनको न्यू कंपनी के 4 शेयर्स दिए जाएंगे। ओरिजिनल कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी के कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 4 शेयर्स। तो सबसे पहले राधा कंपनी और श्याम कंपनी के इक्विटी शेयर्स हम देख लेंगे। इक्विटी शेयर्स कितने शेयर्स दिए जाने वाले हैं, 4 शेयर्स। कितने शेयर्स के बदले में, 5 शेयर्स के। तो 5 शेयर्स के बदले में 4 शेयर्स। तो राधा कंपनी के शेयर्स कितने हैं वो देखेंगे हम। तो राधा कंपनी के शेयर कैपिटल में देखिए 4 लाख शेयर कैपिटल है, तो 10 रुपीज का एक शेयर है, तो उसके शेयर्स कितने रहेंगे, 40,000। तो यहाँ पे 5 पार्ट कितना रहेगा, 40,000। और 40,000 शेयर्स के बदले में नई कंपनी के कितने शेयर्स देंगे, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 32,000। तो यहाँ पे 32,000 शेयर्स नई कंपनी के दिए जाएंगे। एक शेयर की प्राइस है ₹10, तो 32,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऐसा कुल मिला के इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाएगा उनको 3,20,000। 3,20,000। अब वैसा ही सेम श्याम कंपनी के बारे में भी है। तो श्याम कंपनी को भी इक्विटी शेयर्स सेम प्रोपोर्शन है, 5 शेयर्स के बदले में 4 शेयर्स। तो उसके उनके शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख। तो शेयर्स कितने हो गए श्याम कंपनी लिमिटेड के, 20,000। तो 5 शेयर्स के बदले में 4 शेयर्स दिए जाने वाले हैं, तो 20,000 शेयर्स के बदले में उनको कितने शेयर्स दिए जाएंगे। तो सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे निकल के आएगा 16,000। तो यहाँ पे श्याम कंपनी लिमिटेड को कितने शेयर्स दिए जाएंगे, तो 16,000। 16,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 16,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर कैपिटल कितना रहेगा इनका, 1,60,000। 1,60,000। तो ये हो गया शेयर्स का। राधा कंपनी को 3,20,000 के शेयर्स दिए जाएंगे और श्याम कंपनी को 1,60,000 के शेयर्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन में और आगे क्या बताया गया है। राधा कंपनीज डिबेंचर होल्डर्स आर टू बी गिवन 8% डिबेंचर्स ऑफ द अमाउंट। मतलब जो राधा कंपनी लिमिटेड है उसको उनके जो डिबेंचर्स थे, पुराने डिबेंचर्स कितने थे, 7% डिबेंचर्स
अमाउंट थी उनकी 50,000। तो राधा कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको सेम अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। सिर्फ वहां के जो डिबेंचर्स थे वो 7% डिबेंचर्स थे, मतलब कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 7% था। अब जो न्यू कंपनी के शेयर्स उनको दिए जाएंगे वो 8% डिबेंचर्स रहेंगे, मतलब उनका वो डिबेंचर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% रहेगा। दे अमाउंट उनकी सेम ही रहेगी। तो डिबेंचर्स कितने थे 50,000 के, तो अब राधेश्याम कंपनी भी उनको सेम अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करेंगी, तो वो भी ₹50,000 रहेगा। तो यहाँ पे इनको 8% डिबेंचर्स मिलेंगे, अमाउंट सेम रहेगी ₹50,000। क्लियर है। देन उसके बाद आपको बताया गया है श्याम कंपनीज डिबेंचर होल्डर्स। तो श्याम कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के बारे में क्या बताया गया है, श्याम कंपनी डिबेंचर होल्डर्स आर टू बी सेटिस्फाइड बाय पेइंग, मतलब जो श्याम कंपनी के डिबेंचर्स है उनको क्या पे करना है, तो पेइंग कैश फॉर 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो उनके जितने डिबेंचर्स होंगे वो डिबेंचर होल्डर्स को 50% कैश दिया जाएगा एंड फुल्ली पेड शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर द बैलेंस। तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा वो बैलेंस अमाउंट के उनको शेयर्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ के जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिबेंचर्स थे 50,000, सेम अमाउंट था 50,000 का। उसके जो 50% अमाउंट है वो 50% कैश दिया जाने वाला है उनको। तो 50,000 के 50% कैश मतलब 25,000 कैश दिया जाएगा। और जो बचा हुआ अमाउंट है, अब बचा कितना 50,000 में से 25,000 कैश दे दिया, तो अब बचा कितना 25,000। तो 25,000 के न्यू कंपनी के शेयर्स उनको दिए जाएंगे। तो शेयर्स देंगे 25,000। ऐसा कुल मिला के उनका भी 50,000 का पेमेंट हो जाएगा। 25,000 कैश और 25,000 के शेयर्स, ऐसा कुल मिला के 50,000 वो शेयर डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। देन बाद में बताया गया है इन एडिशन, मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस शेयर होल्डर्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड। एडिशन जो इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में है, राधा कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में। इन एडिशन टू दिस शेयर होल्डर्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड वेयर टू गेट ₹2 पर शेयर हेल्ड बाय देम, मतलब राधा कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको ₹2 के हिसाब से कैश दिया जाएगा। तो राधा कंपनी के शेयर्स कितने थे 40,000। तो जितने अपने शेयर होल्डर्स है उनको पर शेयर के हिसाब से ₹2 कैश दिया जाएगा। तो एडिशन में यहाँ पे पेमेंट में आएगा कैश। तो कैश कितना जाएगा, शेयर्स कितने हैं अपने 40,000, तो 40,000 शेयर्स पे 1 शेयर पे ₹2। तो 40,000 शेयर्स पे कैश जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे कैश आएगा एडिशन में ₹80,000। तो इस तरह से हमें परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट दिया गया था। बाद के नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया गया है, तो वो हम जब इंक्रीज करेंगे राधेश्याम कंपनी में तब देखेंगे। तो जो परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन का जो मोड ऑफ पेमेंट से टोटल अमाउंट है वो कितना आया है। तो यहाँ पे शेयर्स थे 3,20,000, डिबेंचर्स दिए गए हैं ₹50,000 और कैश दिया गया है ₹80,000। तो अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा ₹4,50,000। 4,50,000 ये आया है हमारा परचेज कंसिडरेशन। और श्याम कंपनी का देखेंगे, श्याम कंपनी में शेयर्स 1,60,000 और यहाँ पे डिबेंचर्स का पेमेंट, तो उसमें कैश 25,000 और शेयर्स 25,000, ऐसा कुल मिला के 50,000। तो 1,60,000 प्लस 50,000 2,10,000। तो यहाँ पे पीसी आया है श्याम कंपनी का 2,10,000। अब देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नेट असेट्स हम कैलकुलेट
कैलकुलेट करते हैं और मोड ऑफ पेमेंट हमें दिया रहता है, तो जो नेट असेट्स हमारा आया है वो नेट असेट्स और जो परचेज कंसिडरेशन आया है इन दोनों में हमें तुलना करनी पड़ती है। तो तुलना अगर हम करते हैं तो राधा कंपनी का नेट असेट्स देखिए कितना आया है 6,75,000 और परचेज कंसिडरेशन देखिए राधा कंपनी का कितना आया है 4,50,000। मतलब क्या दिख रहा है इसमें, जो नेट असेट्स है वो ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, बराबर है। तो जो ज्यादा का अमाउंट हमें मिला है तो वो ज्यादा का अमाउंट रहता है हमारा, क्या रहता है, कैपिटल रिजर्व। अगर कम रहा तो गुडविल रहता, अगर ज्यादा का अमाउंट आया है तो क्या रहता है, कैपिटल रिजर्व। तो देखते हैं यहाँ पे राधा कंपनी का कैपिटल रिजर्व कितना आता है। नेट असेट्स ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला रहता है कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। नेट असेट्स है 6,75,000 और परचेज कंसिडरेशन है 4,50,000। 4,50,000। तो 6,75,000 में से 4,50,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा 2,25,000। 2,25,000। ये हो गया राधा कंपनी में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आया है 2,25,000। अब वैसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे हम श्याम कंपनी के बारे में। अब श्याम कंपनी में देखिए हमारा नेट असेट्स आया है 2,75,000 और परचेज कंसिडरेशन आया है 2,10,000। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, क्या, नेट असेट्स ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा हमारा, कैपिटल रिजर्व। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। नेट असेट्स 2,75,000 माइनस परचेज कंसिडरेशन 2,10,000। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा 65,000। कैपिटल रिजर्व 65,000। तो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन हमने कर लिया। राधा कंपनी का आया है 2,25,000 और श्याम कंपनी का कैपिटल रिजर्व 65,000। अब यहाँ तक जो बेसिक पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, अभी तो सॉल्यूशन को शुरुआत ही नहीं हुई क्योंकि ये जो बेसिक है ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है और इसके आधार से हमें आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आगे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो बेसिक एंट्रीज हमने लिखी थी वो बेसिक एंट्रीज ही यहाँ पे रिपीट होंगी, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज होगा। तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है वो हम एक्चुअल सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पूछा गया है, फॉलोइंग बैलेंसेस वेयर ड्रॉ फ्रॉम द बुक्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड। सॉरी, ये जो बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अबोव स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड 31 मार्च 1995 एंड राधेश्याम कंपनी लिमिटेड टू कवर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी। तो सॉरी, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ जो है, जो आपको बैलेंस शीट के नीचे बताया गया है, गिव ओपनिंग एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ राधेश्याम कंपनी लिमिटेड एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ राधेश्याम कंपनी लिमिटेड। तो क्वेश्चन में राधेश्याम कंपनी जो है न्यू कंपनी, उसकी जर्नल एंट्रीज पूछी है और जो न्यू कंपनी है राधेश्याम कंपनी, उसकी बैलेंस शीट पूछी है। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधेश्याम कंपनी। न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज आपको पता है, बेसिक 4 एंट्रीज उसमें है। पहले बेसिक तो 2 एंट्री है, अगर 2 कंपनियों का अमेलगमेशन है तो 4 एंट्रीज उसमें होती है। पहली जो वेंडर कंपनी है उसका जो बिजनेस हम टेक ओवर करते हैं उसकी पहली एंट्री और दूसरी एंट्री जब उसका पेमेंट करते हैं। सेम दूसरी कंपनी के बारे में भी बिजनेस परचेज की पहली एंट्री और दूसरी एंट्री जो लिक्विडेशन जो हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं उसकी दूसरी एंट्री। तो 4 बेसिक एंट्रीज इसमें होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई गई है जो कि है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के बारे में और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में। जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, अब फॉर्मेशन किसका रहेगा, जो न्यू कंपनी बन रही है उसका फॉर्मेशन एक्सपेंसेस रहेगा। तो जो न्यू कंपनी फॉर्मेशन, उसको बनाने का जो एक्सपेंसेस है वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, तो वो न्यू कंपनी पे कर रही है। और दूसरा एक एक्सपेंसेस दिया है आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन किसका हो रहा, तो ये जो पूरा
पुरानी कंपनियां हैं, वेंडर कंपनियां, राधा कंपनी और श्याम कंपनी, इनका लिक्विडेशन हो जाता है। तो लिक्विडेशन करते वक्त भी इनको जो एक्सपेंसेस आता है, जो उनका एक्सपेंसेस है, वो भी राधे श्याम कंपनी पे करने वाली है। तो एक्सपेंसेस पे की ज्यादा की एंट्री यहाँ पे एक आएगी, जो हमारी 5वीं एंट्री रहेगी। और एक एक्स्ट्रा एंट्री इसमें होने वाली है कि जो पेमेंट फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का होने वाला है, वो जो है वो हमें कैपिटल रिजर्व से माइनस करना है। जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ आपको बताया गया है, एज्यूम दैट फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड गुडविल वेयर चार्ज अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। तो जो हमारा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया है, उसके अगेंस्ट में वो एक्सपेंसेस हमें लेना है। तो वो जो एक्सपेंसेस का अमाउंट हमारा रहेगा, वो कैपिटल रिजर्व से हमें माइनस करना है। माइनस करना है इन द सेंस उसके अपोजिट साइड में लिखना है, मतलब उसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पे हमें करनी है। तो ध्यान में आया? तो अब डायरेक्टली हम एंट्री को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे हमारी होंगी जो राधा कंपनी के बिजनेस परचेस की रहेगी। तो राधा कंपनी का बिजनेस हम परचेस करेंगे। तो बिजनेस परचेस में क्या होता है कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज हम यहाँ पे टेकन ओवर करते हैं। तो सबसे पहले जो असेट्स आई है, वो असेट्स का अकाउंट डेबिट, और जो लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी और लिक्विडेशन और परचेस कंसिडरेशन, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो सबसे पहले सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। कितना है सन्ड्री असेट्स? ₹5 लाख। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा ₹5 लाख। देन बैंक आया है 1,75,000। तो यहाँ पे हम लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है बैंक अकाउंट? ₹1,75,000, 1,75,000। और अब अगर गुडविल रही तो गुडविल हम यहाँ पे लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों इसमें कैपिटल रिजर्व आया है, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है। तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट करने से पहले जो परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट हमें करना है, वो परचेस कंसिडरेशन हमें यहाँ पे क्रेडिट में लेना है, लिक्विडेशन। तो यहाँ पे ये जो परचेस कंसिडरेशन है, वो लेते हैं हम लिक्विडेटर्स ऑफ दिस कंपनी की नाम से। तो यहाँ पे राधा कंपनी की एंट्री की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4,50,000 परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट आया है, तो ये लेंगे हम लिक्विडेटर्स ऑफ राधा कंपनी की नाम से। तो यहाँ पे 2 लिक्विडेटर्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड। कितना अमाउंट है? 4,50,000। तो ये क्रेडिट में जाएगा 4,50,000। और देन 2 कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल रिजर्व हमारा आया है राधा कंपनी का, वो क्रेडिट में लेंगे। कितना? 2,25,000, 2,25,000। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे 6,75,000 आया है, तो यहाँ पे भी 6,75,000 आना चाहिए। यहाँ पे नरेशन रहेगा बीइंग बिजनेस परचेस एंड पीसी ड्यू, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, बिजनेस परचेस एंड पीसी ड्यू ऑफ राधा कंपनी। ठीक है। अब देन नेक्स्ट सेकंड एंट्री, जो परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे देना है, ये हमने बताया है। अब उसका पेमेंट कैसे करेंगे, वो हमें यहाँ पे देना सेकंड एंट्री में आएगा। तो जब हम इसका पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट करना बाकी था तो वो क्रेडिट हो गया, अब हम इसका पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट होगा लिक्विडेटर्स ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना है? 4,50,000। और अब क्रेडिट क्या होगा? तो जिस फॉर्म में हमें इसका पेमेंट किया है, वो सब क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले शेयर्स दिया था, शेयर्स दिए थे 3,20,000 के। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल भी हम लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,20,000। देन डिबेंचर्स दिए हैं 8% डिबेंचर्स ₹50,000 और कैश दिया है 80,000। तो 8% डिबेंचर्स
8% डिबेंचर्स थे 80,000 और टू कैश या टू बैंक हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, बैंक दिया गया है ₹80,000, सॉरी डिबेंचर्स थे 50,000 के और बैंक है 80,000। तो ये एंट्री हमारी पेमेंट की हो गई। द पेमेंट ऑफ बीइंग, नरेशन रहेगा इसका बीइंग पेमेंट ऑफ पीसी ऑफ राधा कंपनी, परचेज कंसिडरेशन ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड। अब जो राधा कंपनी का हिसाब है वो बराबर हो गया। सबसे पहले हमने बिजनेस परचेज किया और बाद में उनका पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं श्याम कंपनी के बारे में। तो श्याम कंपनी के बारे में भी वैसा ही सेम, पहले बिजनेस परचेज की एंट्री यहाँ पे होंगी। तीसरी एंट्री बिजनेस परचेज ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड। तो श्याम कंपनी की भी सन्ड्री असेट्स और बैंक हमने लिया है। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितना आया है? सन्ड्री असेट्स 2,60,000। देन बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 और देन टू जो पीसी देना है कितना है? 2,10,000। तो वो भी लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी की नाम से। तो टू लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड कितना आया है? 2,10,000। तो 2,10,000 लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी की नाम से। और जो हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आया है टू कैपिटल रिजर्व 65,000, टू कैपिटल रिजर्व 65,000। ठीक है, अगर लायबिलिटीज रहती तो लायबिलिटीज का भी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाता। बीइंग बिजनेस परचेस एंड पीसी ड्यू, बिजनेस परचेस एंड पीसी ड्यू ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब ये बिजनेस परचेस की एंट्री हमारी श्याम कंपनी की इसमें हो गई। अब जो परचेस कंसिडरेशन ड्यू हमने यहाँ पे बताया गया है 2,10,000, इसका पेमेंट हमें करना है इस फॉर्म में। तो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की हमारी यहाँ पे चौथी एंट्री बनेगी पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड। तो लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे हम लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड कितना है? 2,10,000, 2,10,000। अब किस फॉर्म में पे कर रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो किस फॉर्म में पे कर रहे हैं? तो सबसे पहले उनको शेयर्स दिए हैं, शेयर कैपिटल के नाम से आएगा 1,60,000। दूसरा कैश दिया है 25,000 और फिर से शेयर्स दिए हैं 25,000। तो ये शेयर्स हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। शेयर कैपिटल 1,60,000 प्लस 25,000, तो ऐसा कुल मिला के यहाँ पे 1,85,000 के शेयर्स और कैश 25,000 का। इस तरह से हम उसका पेमेंट करेंगे। तो शेयर कैपिटल के नाम से आएगा ₹1,85,000 टू शेयर कैपिटल ₹1,85,000 और टू बैंक कैश जो दिया था 25,000 का डिबेंचर्स के पेमेंट के लिए, वो 25,000 बैंक के नाम से आएगा। तो टू बैंक 25,000। तो इस तरह से 2,10,000 ये हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग पीसी पेड ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड, पीसी पेड ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड। अब श्याम कंपनी का भी हिसाब हो गया। पहले हमने उसका बिजनेस परचेज किया और बाद में हमने उसका पेमेंट किया। अब जो नई टर्म थी इसमें क्वेश्चन में, जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस राधेश्याम कंपनी पे कर रही है, उसकी एक एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना था। तो देखिए
फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 ऑफ राधेश्याम कंपनी लिमिटेड, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड 3,000 और 2,000, मतलब 3,000 राधा कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है और 2,000 श्याम कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से कुल मिला के 10,000, 3,000 और 5,000 ऐसा 15,000 का पेमेंट उन्होंने किया है। किसने? राधेश्याम कंपनी ने। तो जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेमेंट किया है तो बैंक से पेमेंट गया, उतना पैसा गया हमारा, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है? ₹10,000 और देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है? ₹5,000। दोनों का टोटल करके लिख लेंगे, 3,000 राधा कंपनी का और 2,000 श्याम कंपनी का। अब देखिए मैंने आपको जब जर्नल एंट्रीज बताई थी, बेसिक जर्नल एंट्रीज बताई थी, उसमें क्या था? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की जो जर्नल एंट्रीज है उसमें आपको बताया गया था अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नई कंपनी पे कर रही है और जो न्यू कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करती है, लेकिन जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसका है? राधा कंपनी का और श्याम कंपनी का, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किया है, तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है इसका जो पूरा का पूरा भार है वो राधेश्याम कंपनी मतलब न्यू कंपनी लेंगी। लेकिन अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किसने किया? राधेश्याम कंपनी ने। और अगर राधा कंपनी और श्याम कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट है ये अमाउंट हमें राधा कंपनी और श्याम कंपनी की तरफ से लेना है। तो इसका अमाउंट अगर हमें लेना है तो इसके नाम से वहां पे दिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा क्लियरली बताया गया नहीं है कि राधा कंपनी और श्याम कंपनी ने वो एक्सेप्ट किया है, तो हम ये मान लेंगे जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो सारा का सारा एक्सपेंसेस राधेश्याम कंपनी ने लिया है और वो खुद ही अब पूरा का पूरा क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 10,000, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000, टोटल टू बैंक अकाउंट आया है ₹15,000 being expenses paid by राधेश्याम कंपनी, या फिर उसी के ही बुक में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक्सपेंसेस पेड बाय राधेश्याम कंपनी लिमिटेड। अब जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि जो वो एक्सपेंसेस जो हुआ है वो एक्सपेंसेस हमें कैपिटल रिजर्व से माइनस कर लेना है, जो हमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है assume that formation expenses, liquidation expenses and goodwill were charged against capital reserve। ये क्यों बियर नहीं कर रही है ये हमें अब ध्यान में आ जाएगा। वो बोलेंगे हमने आपको नेट असेट्स ज्यादा का तो दिया है, आपने तो हमें परचेस कंसिडरेशन कम दिया है, तब तो हमने नहीं बोला कि हमने आपको नेट असेट्स ज्यादा दिया और आपने हमें परचेस कंसिडरेशन कम दिया। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने 3,000 या 2,000 पे कर लिया तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे दिया गया है कैपिटल रिजर्व और दोनों के कैपिटल रिजर्व का, तो उसमें से आप सेटल कर लो। तो इसलिए वो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस उसका खुद का भी है तो भी वो कैपिटल रिजर्व से माइनस कर लेंगे या फिर उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ था, सॉरी यहाँ पे जब हमने कैपिटल रिजर्व हमारा बन गया था तब वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो गया था। अब जब हम इसका सेटल करेंगे तो उसके अपोजिट साइड में हमें लिखना है, तो अब जब एंट्री हम करेंगे तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना होगा? 15,000। और ये जो दो एक्सपेंसेस का अमाउंट हमने बनाए हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 और टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 5000। तो इस तरह से बीइंग, यहाँ पे नरेशन आएगा, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? जो नई बात यहाँ पे थी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो हमने आज यहाँ पे क्लियर की है। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट में हमारे बैलेंस शीट बनाना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बहुत ही कम है करके हम यहाँ पे बैलेंस शीट भी 10 मिनट में बनाएंगे। बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन। अब बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं तो जो असेट्स एंड लायबिलिटीज नई कंपनी ने पुरानी कंपनियों की टेकन ओवर की है या एक्सेप्ट की है, वो नई असेट्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है, हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले हमारा आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है ये हमें क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट पैराग्राफ में भी 20 लाख ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमें बताया है। अब उसका जो बाइफरकेशन है वो रहेगा 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हम टोटल में नहीं लेते, इस करके इसको 2 लाइन खींच के बंद कर देना है। देन है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब इशूड एंड पेड अप में राधा कंपनी को कितना दिया है और श्याम कंपनी को कितना दिया है। तो राधा कंपनी को कितने शेयर्स थे, 32,000 शेयर्स, 3,20,000 का शेयर कैपिटल। तो 32,000 शेयर्स 3,20,000, तो यहाँ पे हम लेंगे 3,20,000 इसके, और जो श्याम कंपनी थे उसको 1,85,000। तो 1,85,000 टोटल होगा इसका 5,0345, मतलब 5,05,000। तो कुल मिला के इनके शेयर्स कितने होंगे, 50,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कुल मिला के इशूड एंड पेड अप कैपिटल 5,05,000। देन इसके बाद जो भी हमारा लायबिलिटीज बचा होगा, हम लायबिलिटीज यहाँ पे लेंगे। तो लायबिलिटी में देखते हैं कि इशूड एंड पेड अप कैपिटल हो गया है। अब लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे हमने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल रिजर्व भी हमारी एक तरह से लायबिलिटी है, तो वो हमें नई कंपनी के बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आएगा, कैपिटल रिजर्व। लेकिन अमाउंट कितना आएगा कैपिटल रिजर्व का वो देखेंगे। पहले राधा कंपनी की तरफ से कैपिटल रिजर्व कितना है, 2,25,000। देन जो श्याम कंपनी है उसकी तरफ से कितना है कैपिटल रिजर्व, 65,000। अब देखिए 2,25,000 प्लस इसका कैपिटल रिजर्व आया था 65,000, लेकिन जो नई कंपनी है उसमें से जो कुल मिला के जितना भी कैपिटल रिजर्व होगा उसमें से 15,000 हमने अपोजिट साइड पे लिखे थे, तो वो यहाँ से 15,000 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो कैपिटल हमारा बचेगा, कैपिटल रिजर्व हमारा बचेगा, वो रहेगा 2,75,000। ठीक है, 2,75,000। कैसे किया, कैपिटल रिजर्व राधा कंपनी का 2,25,000, देन श्याम कंपनी का 65,000, कुल मिला के हो गया 2,90,000। अब यहाँ पे जगह नहीं है करके मैं यहाँ पे लिख नहीं रही। देन उसमें से माइनस हो गया 15,000 और बचा है 2,75,000। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जितना बचा है उतना हमें बैलेंस शीट में शो करना है, तो वो बचा है 2,75,000। क्लियर है? अब देखते हैं असेट्स। लायबिलिटीज हो गई सभी की सभी। अब दो असेट्स है। असेट्स में सन्ड्री असेट्स और बैंक। तो सन्ड्री असेट्स राधा कंपनी का और श्याम कंपनी का लेंगे। सन्ड्री असेट्स, तो सन्ड्री असेट्स में राधा कंपनी का और श्याम कंपनी का।
राधा कंपनी की तरफ से कितना है सन्ड्री असेट्स 5 लाख और श्याम कंपनी का 2,60,000, तो 5 लाख प्लस 2,60,000, ऐसा कुल मिला के 7,60,000 सन्ड्री असेट्स आ गया। और देन बैंक, तो बैंक अकाउंट या बैंक जब हम लिखेंगे तब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बैंक का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो बैंक राधा कंपनी से कितना आया है 6,75,000, राधा कंपनी से कितना आया है 6,75,000। देन श्याम कंपनी से कितना आया है 2,75,000, श्याम कंपनी से कितना आया था 2,75,000, कुल मिला के कितना हो गया है 9,50,000। कुल मिला के बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया है हमारा 9,50,000। लेकिन अब 9,50,000 में से भी हमने कई पेमेंट किए हैं, कई पेमेंट इससे किए हैं। तो सबसे पहला पेमेंट देखेंगे, पहला पेमेंट राधा कंपनी को हुआ है कैश 80,000, तो यहाँ से वो हम माइनस कर लेंगे, लेस पेमेंट सबसे पहला पेमेंट है राधा कंपनी का ₹80,000। देन दूसरा पेमेंट किया है श्याम कंपनी को, कैश 50% दिया था 25,000, तो यहाँ पे श्याम कंपनी का 25,000। देन फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट भी किया है, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट है ₹10,000, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ₹5,000, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ₹5,000। तो इतने जो पेमेंट्स हमने किए हैं वो हमें 9,50,000 में से माइनस करना है। वो अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस बचता है 70,000, बैंक का बैलेंस बचता है 75,000। तो जो लायबिलिटीज थे एंड असेट्स थी वो हमने ले ली है। अब फाइनली हमें बैलेंस शीट को क्लोज करना है, मतलब उसकी दोनों साइड की जो टोटल है वो हमें कर लेनी है। तो दोनों साइड की टोटल अगर हम करते हैं तो इस साइड की टोटल आएगी हमारी 8,30,000 और इस साइड की टोटल आएगी 5,5,10,0,7 8,30,000। ठीक है, 5,05,000 प्लस 75,000, 5, 6, 7 लाख 8,30,000। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे नहीं भी हो रहा तो आप एक बार अपने कैलकुलेटर पे इस दोनों साइड की टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 था जिसमें जो नई टर्म्स थी वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस की है। अगर इस प्रॉब्लम में कुछ भी डिफिकल्टीज आपको है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब 6 प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं, तो आपको आइडिया आ गया है कि बेसिक जर्नल एंट्रीज कैसी करनी है और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें कैसी करनी है। आपको एग्जाम में न्यू कंपनी पे ज्यादा फोकस रहता है कि न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज बताओ और बैलेंस शीट बताओ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लेनी है। अब जब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम लेंगे तब उसमें सिर्फ मैं परचेज कंसिडरेशन का और नेट असेट्स का कैलकुलेशन करके बताऊंगी। आगे का जो प्रॉब्लम्स है वो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।